कंजक्शन में सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है ये भी आपने देखी। कंजक्शन में ट्रूथ टेबल भी होता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब वो टेबल कैसे होता है देखो, ध्यान दो। आप कंजक्शन में ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है पी कैप्स क्यू, इसका टेबल में क्या होता है वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान दो, इसका लिखते हैं अपन ट्रूथ टेबल। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले अपने को P और Q लिखना पड़ेगा। P और Q की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कॉमन वैल्यू रहेगी और हर इसमें एक ही वैल्यू रहेगी, ये ध्यान में रखना। P की वैल्यू क्या होती है देखो ध्यान दो, P की वैल्यू रहेगी आपके T F और आपके F, ट्रू और ये फॉल्स। Q की जो वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी T F T और F। तो हर इसमें P और Q की ये कॉमन वैल्यू होती है, वो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। P की वैल्यू T T F F और Q की वैल्यू T F T F। अब देखना अपने को कंजक्शन में होता क्या है, आप लिखना पड़ेगा P कैप Q। तो देखो ध्यान दो, अपने पास P की वैल्यू है और Q की वैल्यू है, ये कैप्स में क्या होता है वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक चीज तुमको मैं स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ मैं ध्यान में रखने की। तो देखो वो ध्यान में कैसे रखना, जनरली मैथमेटिक्स में एंड का मीनिंग होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, इनटू होता है, ठीक है। ये तुमको ध्यान में रखने की टेक्निक बता रहा हूँ, आप लोग अपने अपने हिसाब से ध्यान में रख सकते हो। ओके, तो देखो ध्यान दो, एंड का मीनिंग होता है मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन मतलब इनटू। तो सपोज मान के चलो कि t मतलब इसको ले लेते हैं अपन 1, t मतलब 1 और f मतलब ले लेते हैं अपन 0, आएगा समझ में। और कैप्स मतलब ऐड हुआ तो उसका क्या करेंगे अपन इनटू करते हैं, ठीक है। 1 इंटू 1 मतलब क्या होता है 1, 1 मतलब क्या होगा यहाँ पे t होगा, आएगा समझ में। ये ध्यान में रखने की टेक्निक है। ओके, 1 इंटू 1 मतलब 1 और 1 मतलब क्या हुआ t। अब 1 इंटू 0, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, 1 इंटू 0 मतलब क्या होता है 0 और 0 मतलब क्या होगा यहाँ पे f। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर 0 इंटू 1 मतलब 0 मतलब क्या होगा इसका f, है ना। फिर 0 इंटू 0 मतलब क्या होगा f। ये होता है तुम्हारा कंजक्शन का ट्रूथ टेबल। कंजक्शन में क्या होता है तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप लोग अपने हिसाब से ध्यान में रख सकते हो। मगर टी का टी होता है, TF का F होगा, FT का F होगा और FF का भी F होगा। या फिर एक आध F अगर आया उसका टोटल F होता है, आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हो। कंजक्शन के बारे में तुमको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले कि दो स्टेटमेंट एंड से ज्वाइन होता है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरीके से करते हैं और उसका ट्रूथ टेबल ये होता है। इतना कंजक्शन में आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन डिसजंक्शन। अब व्हाट इज द डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में भी क्या होता है कि दो स्टेटमेंट ज्वाइन करते हैं अपन और से, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन डिसजंक्शन। और और को डिनोट करते हैं अपन इन्वर्टर कैप। इन्वर्टर कैप मतलब उसको V टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं अपन डिसजंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को देखना है डिसजंक्शन के बारे में। नंबर सेकंड, तो डिसजंक्शन में क्या होगा कि दो स्टेटमेंट ज्वाइन करेंगे अपन और से। यहाँ आप लिखो टू स्टेटमेंट आर ज्वाइन या फिर कंबाइन
बाय द वर्ड, वो है तुम्हारा और, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल दूसरी बात, एंड और इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे भी डिनोटेड करना पड़ेगा। जैसे अपन ने एंड को डिनोट किए, तो और इज डिनोटेड बाय इनवर्टर क्या, इसको बोलते हैं अपन इनवर्टर क्या, जो V के समान होता है। अगर समझ में, तो ये इस तरह से जो सिंबल होगा वो होता है तुम्हारा और का मतलब डिसजंक्शन का। अगर समझ में, ठीक है। अब इसमें भी दो स्टेटमेंट अपन और से ज्वाइन करेंगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं अपन 3 इज प्राइम नंबर, या फिर और 2 इज एन इवन नंबर। ओके, समझ में आया। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो 3 इज प्राइम नंबर, सेकंड स्टेटमेंट है 2 इज इवन नंबर, और दो स्टेटमेंट ज्वाइन कैसे यहाँ पे और से, इस तरह से जो ज्वाइन होते हैं उसको बोलते हैं अपन डिसजंक्शन, ठीक है। इसका भी आप लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे T लेना पड़ेगा, 3 इज प्राइम नंबर। सेकंड स्टेटमेंट को Q लेना पड़ेगा, 2 इज एन इवन नंबर। फिर सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा कि गिवन स्टेटमेंट in symbolic form, your statement in symbolic form। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या लिया अपन ने P, यहाँ पे और है, और R को डिनोट कैसे करते हैं, इन्वर्टर कैप्स, ओके। सेकंड स्टेटमेंट को क्या लिया अपन ने Q, तो इस तरीके से ये होता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आया, ठीक है। अब डिसजंक्शन में भी ट्रूथ टेबल होता है, तो टेबल क्या होता है देखो, ध्यान दो, टेबल भी अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसका टेबल क्या होता है, इसके तरफ ध्यान दो। जनरली P और Q की वैल्यू कॉमन रहती है, इसके पहले मैंने बताया, वही वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा। है देखो P और Q, P की वैल्यू T, T, F और F, Q की वैल्यू T, F, T और F। आप लोग को टेबल देखना, आप लोग को डिसजंक्शन मतलब P डिसजंक्शन Q, ठीक है। अब इसमें क्या होता है अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जनरली ये जो सिंबॉलिक फॉर्म जो है ये होता है तुम्हारा और का, और मैथमेटिकल में R मतलब होता है तुम्हारा प्लस, क्या होता है प्लस, ठीक है। तो देखो T को जनरली अपन 1 लेते हैं और F को क्या लेते हैं 0, ये ध्यान में रखने की टेक्निक है, ठीक है। तो देखो 1 + 1 मतलब क्या होता है 2 होता है, मतलब डिजिट आए ना, डिजिट आया मतलब T होगा, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो 1 + 0 मतलब क्या होता है 1, और 1 मतलब डिजिट आया मतलब क्या हुआ T हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर 0 + 1 मतलब क्या होता है 1, और 1 मतलब क्या होगा T होगा, ठीक है। फिर 0 + 0 मतलब 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है F की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से डिसजंक्शन में भी तुम लोगों को टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर एक का इसमें T अगर आया तो T होता है, अगर T नहीं है तो F होता है। अब आप लोग किस तरीके से ध्यान में रख सकते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कृपया इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके पहले अपने कंजक्शन देखे जिसमें एंड होता है, अभी देखिए डिसजंक्शन जिसमें और होता है, ओके। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर है तुम्हारा
कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या आप लिखते हैं कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट जो है उसको ज्वाइन अगर करना है तो उसके लिए कलेक्टिविटी है तुम्हारा इफ और देन। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन टू स्टेटमेंट are joined by the word। कैसे ज्वाइन करेंगे, इफ और देन से, ठीक है। तो देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको लेंगे अपन कंडीशनल। इसमें भी दो स्टेटमेंट है जिसको इफ और देन से अपने को ज्वाइन करना है। इफ और देन को भी इसमें सिंबॉलिक फॉर्म है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे होगा तुम्हारा इफ देन इज डिनोटेड बाय, इफ देन इट इज डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं अपन एरो या फिर वन वे इम्प्लीकेशन, ठीक है। एरो सिंगल एरो रहेगा, होगा तुम्हारा इफ और देन का सिंबॉलिक फॉर्म, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका भी फॉर एग्जांपल देख लो, इफ और देन से दो स्टेटमेंट ज्वाइन कैसे रहते हैं, है ना। यहाँ पे एग्जांपल होगा, सबसे पहले अपने को लिखना है इफ, क्या लिखना है इफ, उसके बाद में पी का स्टेटमेंट आएगा। पी का स्टेटमेंट मान के चलो इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद में आता है तुम्हारा देन, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आएगा समझ में, ठीक है। इफ और देन ये वाले लॉजिकल कनेक्टिव का अपन यूज किए। इफ के बाद में पी का फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा तुम्हारा, फिर देन रहेगा, उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट रहेगा। इस तरह से अपने को कंडीशनल स्टेटमेंट में ज्वाइन करना है, ठीक है। इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म होता है। सिंबॉलिक फॉर्म यानी कैसा होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको क्या लेना, अपने को ई लेना है। ई मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा मुंबई इज इन महाराष्ट्र, इज इन महाराष्ट्र। सेकंड स्टेटमेंट को लेंगे अपन क्यू, जो है तुम्हारा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आएगा समझ में। और सिंबॉलिक फॉर्म गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, देखो ध्यान दो। फर्स्ट स्टेटमेंट मुंबई इज इन महाराष्ट्र, इसको क्या लिए अपन ने पी, ठीक है। उसके बाद में इफ और देन आता है, इफ देन आता है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है यहाँ पे एरो, जिसे आप लिखेंगे अपन एरो दे देंगे, जिसको अपन वन वे इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट को क्या लिए क्यू, यहाँ पे लेना अपने को क्यू। ये होता है तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म, जिसमें इफ और देन ये लॉजिकल कनेक्टिविटी होगी। समझ में आया। इसमें भी इसका ट्रूथ टेबल होता है, वो भी तुमको ध्यान में साथों साथ रखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखते हैं अपन ट्रूथ टेबल। पी और क्यू की वैल्यू वही होगी, पी और क्यू क्या होती है टी, टी, एफ और एफ। इसमें टी, एफ, टी और एफ, ठीक है। अब इसका टेबल मतलब P implies Q। वन इम्प्लीकेशन में क्या होता है,
P implies Q, P और Q की वैल्यू दी हुई है। इसमें कैसा होता है तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, टी का टी होता है, ध्यान में रखना, जैसा प्लस 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 होता है या माइनस माइनस प्लस होता है ना।